आज आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा सा वार्तालाप करता हूं आपके साथ कि हिंदी दिवस को हम क्यों मनाते हैं। कोई भी पर्व, कोई भी त्यौहार, कोई भी उत्सव अगर आप मना रहे हो तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि हम इस त्यौहार को या इस पर्व को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ऐसी ये डे है, ये दिवस है, तो हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मना रहे हैं। आज 14 सितंबर है, 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1953 से, सन 1953 से हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं और 2006 से हमने विश्व हिंदी दिवस मनाना शुरू कर दिया था। कई मत हैं, कई बातें हैं कि हिंदी कितना ज़रूरी है और क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करता हूँ। बात यह है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हमारे देश की राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, यानी कागज पत्र के जो काम है वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय भाषा आज तक हमारी हिंदी नहीं बन पाई है। एज ए स्टूडेंट, आप लोगों को स्टूडेंट के तौर पर एक बात बताना चाहूँगा कि हिंदी क्या है। हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और हमारे देश की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। आज पूरी दुनिया की बात किया तो दुनिया में सबसे जो बड़ी भाषा समूह है, ग्रुप ऑफ लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, वो सबसे भाषा का बड़ा समूह है इंग्लिश का। फिर मंडारिन लैंग्वेज आती है, मंडारिन भाषा चाइना की। इंग्लिश को बोलने वाले कम से कम 120 करोड़ से 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। 105 करोड़ से ज़्यादा बोलने वाले मंडारिन भाषा है चाइना की, उसको बोलते हैं। और हमारी हिंदी भाषा को बोलने वालों की संख्या है कम से कम 80 करोड़ से ज़्यादा। तो तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है हिंदी। और इतनी सुंदर भाषा जिसमें आ से शुरुआत होती है और ज्ञान पर ख़त्म होती है, यानी अनपढ़ से शुरुआत होती है, आ से अनपढ़ और ज्ञान से ज्ञानी। अनपढ़ से शुरुआत होकर ज्ञानी बना देती है। और दुनिया की एकमात्र भाषा जो आप बोल रहे हो वही आप लिखोगे, एकमात्र भाषा है वो आपकी हिंदी भाषा है। आज के परिवेश में बात यह है कि क्या हम हिंदी को नज़रअंदाज करते जाएं, क्योंकि जैसे जैसे ये दुनिया, ये ज़माना बढ़ता जा रहा है, हम सभी लोग इंग्लिश मीडियम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जैसे कि बात की जाए, दिल्ली जैसे शहर में, भारत की राजधानी में 70% बच्चा इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ता है, 30% को छोड़ के। बाकी हर राज्य की अगर देखी जाए स्थिति तो 40% बच्चा लगभग इंग्लिश मीडियम में है। तो हम इंग्लिश मीडियम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, हिंदी को हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, यानी हमारी मातृभाषा को। हमें इंग्लिश और भाषाएं भी आना चाहिए, हमें उनसे ऐसा नहीं कि भेदभाव हो, द्वेष भाव हो, ऐसा नहीं है। हमें इंग्लिश भी आना चाहिए, संस्कृत भी आना चाहिए, जो भाषा जरूरी है वो आना चाहिए, लेकिन हिंदी हमें कम से कम अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। आज के समय में हालात हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी नहीं आती पढ़ना। इवन हिंदी को भी हम इस तरीके से याद करते हैं जैसे कि इंग्लिश को अपन याद कर रहे हों। बड़ी मुश्किल महसूस होती है। और आज के ज़माने में इंग्लिश बोल देना इस बात का प्रमाण माना जाता है लोगों के लिए कि बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होगा। महज भाषा है, ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपका जो बुद्धिमत्ता है वो आपके भाव विचारों से प्रकट होती है, ना कि किसी भाषा विशेष को बोलने से। जैसे हिंदी है, चाइनीज है, जर्मन है, फ्रेंच है, ऐसे ही तमिल है, तेलुगु है, ऐसे ही हमारी हिंदी एक भाषा है। मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम कम से कम हमारी भाषा को, हमारी मातृभाषा को अपने हृदय में संजोए रखें और हम कोशिश करें कि हमारी राष्ट्रीय भाषा, अभी राष्ट्रीय भाषा है नहीं, राजकीय भाषा है, और हमारी मातृभाषा को हम ज़्यादा से ज़्यादा अनुसरण करें। क्या सर हम इंग्लिश को छोड़ दें? इंग्लिश को छोड़ना नहीं है। अगर तुम जैसे जैसे अगर पढ़ाई के लेवल पे बात करो तो इंग्लिश को अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं। बड़ी बड़ी बुक्स अगर आप देखो तो पूरी इंग्लिश में ही हैं। तो हिंदी भाषा में चीज़ें कम हैं, लेकिन हमारे देश में जो एजुकेशन का सिस्टम है, पढ़ाई का सिस्टम, व्यवस्था, वो कुछ इस तरीके से ही है कि आपको पहले इंग्लिश में ही चीज़ों को ढालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम चला आ रहा है, प्रक्रिया लॉर्ड मैकाले के समय से चली आ रही है। तो शिक्षा पद्धति में बदलाव नहीं हुआ है। तो पहली कमी तो सरकार की है, थोड़ा इसमें सुधार करना चाहिए। बात दूसरी ये कि हम हिंदी में कितनी कोशिश करें। आप हिंदी को इतनी क्लिष्ट और इतनी सुसंस्कृत बना लीजिए कि कम से कम हमें हिंदी अच्छे से आए। बाकी इंग्लिश पे भी काम कीजिए। जैसे मध्य प्रदेश ने और कुछ राज्यों में क्या किया गया है कि आप मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में कर सकते हो। तो आने वाले समय में ऐसा नहीं कि हिंदी को आप नज़रअंदाज करो, क्योंकि चाइना इतना बड़ा देश है, उसमें राजकीय जो ऑफिशियल भाषा है वो उनकी कौन सी है? चाइनीज है।
यानी वो लोग तो इंग्लिश बोल ही नहीं रहे हैं, वो इंग्लिश में चीज़ें नहीं लिख रहे, वो चाइनीज भाषा में लिख रहे हैं, फिर भी वो इतना आगे दुनिया में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही आगे बढ़ने का माध्यम है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप कांटेक्ट करोगे, अगर मैं मोबाइल की भी बात करता हूँ, इस मोबाइल में फंक्शन है वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही है, क्योंकि ये भी किसी ऐसे देश में बना है जहाँ पर लोग इंग्लिश बोलते हैं, या फिर ज़्यादातर जो संबंध कॉन्टैक्ट है पूरी दुनिया वो इंग्लिश भाषा के ज़्यादा हैं। तो हमें द्वेष भाव को भूल करके, नफरत जैसी चीज़ों को भूल करके ये नहीं बोलना कि अंग्रेज़ों की भाषा है। भैया अंग्रेज़ तो एक छोटा सा देश है, 10 करोड़ लोगों से इंग्लैंड में, बाकी पूरा यूरोप महाद्वीप बोल रहा है, तो ये पूरी दुनिया में बोले जाने वाली भाषा है। हम कितनी कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से, हम हमारी भाषा पर कितना काम कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। हाँ, हमें शर्म नहीं आना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए हमारी भाषा पर कि हम हिंदी बोलते हैं। मैं हिंदी माध्यम से और हिंदी प्रवेश से आने वाला, क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है और वास्तव में हमें गर्व है हमारी हिंदी भाषा पर, और होना भी चाहिए। हम कम से कम हिंदी की शब्दावलियों को याद रखें, चीज़ों को समझें और हिंदी बोलने में शर्म महसूस ना करें। मैथ्स नाम लिख देने से हिंदीवादी नहीं हो जाते आप लोग। हमें ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वेंशंस करनी है, खोजें करनी है कि चीज़ों को लिखना है। आप लेखक कवि बनो, तमाम चीज़ें लिखिए, हिंदी में लिखो प्रॉपर। आगे चल के आपकी किताबें हिंदी में ही ट्रांसलेट होंगी, दूसरी भाषाओं में भी परिवर्तित होंगी। तो हमें हमारी भाषा पर वर्क करना है, यानी हमारी भाषा पर कार्य करना है और हमारी भाषा की श्रेणी को सुधारना है। लगभग आज से 1000 साल पहले इस भाषा की उत्पत्ति हो चुकी थी, क्योंकि वेद, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये लगभग आज से 3000 साल पहले, यानी कि 1500 BC में ये बन चुके थे संस्कृत भाषा में। उसके बाद अपभ्रंश भाषा आई, यानी संस्कृत के और भाग हुए, फिर हिंदी भाषा आती है और हिंदी भाषा में फिर आगे चल के बहुत सारे कवि हुए, और उन कवि ने जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को पूरी दुनिया में और पूरे भारत में एक परिवेश पर ला दिया गया कि भैया हिंदी भी कोई भाषा है, और कई साहित्यिक रचना की, इसलिए उन्हें हिंदी भाषा का पितामह कहा जाता है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा दिवस के तौर पर हमें बस इतना ही स्मरण करना है कि हम हमारी राष्ट्रीय भाषा को अपने हृदय में संजोए रखें, कम से कम अपने वक्तव्य, हमारी बातें, क्योंकि आज के ज़माने में, आज के समय में हम 2-5 मिनट भी लगातार हिंदी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हम कोई ना कोई वर्ड उर्दू का, इंग्लिश का, फ्रेंच का जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पूरे तरीके से क्लिष्ट हिंदी पर वर्क किया ही नहीं है। और ये लिखा भी है 14 सितंबर हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। लिखा है कि हिंदी है हम वतन और हिंदुस्तान है वतन हमारा। और इस हिंदी दिवस पे हम कोशिश करें कि हमारी भाषा पर हम और कोशिश करें कि हमारी भाषा को और अच्छे से सीख पाएँ और चीज़ों को स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करें। ना कि ये भाव रखना है कि नहीं इंग्लिश को मिटा देंगे इस जहाँ से, उर्दू को मिटा देंगे इस जहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। सब भाषाएं महान हैं और हम उस भाषाओं के बच्चे हैं, क्योंकि हम जिस भाषा को बोल रहे हैं वो भाषा हमारी माँ है। तो हर भाषा अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, सब भाषाएं अच्छी हैं, बस हमें हमारी भाषा को हृदय में रखना है। जब कोई बड़े पद पर पहुँच जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। बाकी हिंदी भाषा दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक बधाई, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।